नीतीश जी को सबसे ज्यादा अगर द्वेषता, घृणा और सबसे ज्यादा आंख में कोई खटका बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री के नजर में, तो बिहार का पासवान, बिहार का दुसाध। और वो आते ही क्या किए, 2011 का घटना है सर, कि दलित से महादलित बनाया गया। दलित से महादलित बनाने का एक ही रीजन था कि उनके माइंड में, दिमाग में ये फिट था कि पासवान बहुत आगे निकल गया है, डोमिनेंट कास्ट है ये, लड़ाकू कौम है ये, और ये तो सब जगह विराजमान है। तो नीतीश बाबू ने दलित से महादलित करके वहां पे कमजोर किया, वहां भी इनका पेट नहीं भरा। फिर वो आ जाते हैं, वो आप लोग का पदोन्नति में प्रमोशन के पीछे, वो पदोन्नति के प्रमोशन में आप लोगों ने उसकी बड़ी लड़ाई लड़ी, पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। फैसले भी अभी शायद सुरक्षित है, तो इन्होंने चला कि क्या किया, विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करके ला करके कि जो SC/ST के लोग हैं उनकी पोस्ट को सुरक्षित फ्रीज किया जाए, रिजर्व रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आ जाए, और जनरल लोगों को, OBC को पदोन्नति में प्रमोशन दे दिया जाए। और क्यों किया गया ऐसा? अगर वो पदोन्नति में प्रमोशन होगा SC/ST का, तो सबसे ज्यादा पासवानों का फायदा होगा, पासवानों का भागीदारी होगी, पासवानों के जो समाज से जो पदाधिकारी हैं, जो लोग क्लर्क, चपरासी से लेकर कमिश्नर तक है, वो लोग को प्रमोशन मिलेगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द है ज्यादा, इस सरकार के। दूसरे बिंदु पे हम आते हैं कि अब आ गई जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को हम इस तरह से देखते हैं, ये जातीय जनगणना बिहार की जातीय जनगणना नहीं है, ये उस समय की तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जातीय जनगणना था। आज जो जातीय जनगणना दिखाई गई है और जिस तरह की जातीय जनगणना सरकार के द्वारा किया गया है, वो जातीय जनगणना को मैं फर्जी जातीय जनगणना मानता हूँ। इसलिए कि मैं पूरे बिहार का दौरा किया हूँ कि जिस प्रखंड पंचायत में जहाँ पे 500 घर यादव है, वहाँ पे 400 साढ़े 300 घर पासवान भी है। जिस गांव कस्बे प्रखंड पंचायत में 500 पासवान है, वहाँ पे 350 400 घर यादव भी है। तो वो 14% और हम 5.5%, ये कहाँ का न्याय? और शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक हालात में, आवासीय हालात में, और जिस वस्तु विषय पे आप लोगों ने चर्चा किया है, उसमें हम लोग 10 जातियों से नीचे हैं, और हम लोग का प्रति व्यक्ति कैपिटल आय जो है, मंथली जो है, वो लगभग 6,000 रुपया है। तो हमारे समाज लोग इस युक्ति में लगे हुए कि 6,000 से 7,000 में कैसे पहुंचे, इसका चिंता हमारे भाई लोग कर रहे हैं। गरीबी के कगार पे, भुखमरी के कगार पे हैं, माटी टाटी में रहने को। अभी मैं शिवहर गया था, सीतामढ़ी शिवहर, मैं ऐसे जगह में रहा, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष लड़का, उसको मार के फेंक दिया था सामंतवादियों के द्वारा। हम उनके घर पे गए, रिमझिम बारिश होती रही, जूता पूरा कीचड़ में डाल करके गए थे। टाटी का मकान था, माटी टाटी का, वहाँ हम विश्राम किए, रात्रि विश्राम पूरा कर 100 सैकड़ों में बत्तख रात भर पैक करता रहा। मुझे बड़ा ये लगा कि आज भी मेरा समाज इस स्थिति में है और सरकार कह रही है कि पासवान बहुत आगे निकल गया। तो ये चिंतनीय विषय हम लोग के लिए। दूसरी चीज है, आज हम लोग का शिक्षा के क्षेत्र में जो भागीदारी होनी चाहिए, और हम लोग के समाज के जो बच्चे लोग हैं, आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन इनका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो उसमें हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। हमारे जो इलिट क्लास लोग हैं, जो थोड़ा सामर्थ्य है, उनके बच्चे तो आगे बढ़ जा रहे हैं पढ़ लिख करके, लेकिन जो प्रखंड पंचायत लेवल का बिहार में सरकारी स्कूल है, तो हम यूँ कहें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द बिहार, कि एक है
फर्स्ट ऑफ ऑल टाई वाला, सेकंड इज द खिचड़ी वाला। टाई वाले में थोड़ा हमारे समाज के जो पैसे वाले हैं वो तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन खिचड़ी वाले में जो बच्चे हैं मोस्टली लोग हमारे समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। तो आज उनकी आज वो हालात है कि वो लोग बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। पहले लोग अनपढ़ थे घर में बैठ करके, बाद में लठैत हो जाते थे। अब क्या है कि खिचड़ी खा के पढ़ तो लिया, लेकिन अभी भी हम अनपढ़ हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट है मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन का। अब हम आते हैं चौकीदारी प्रथा पे, दफेदारी और चौकीदारी। चौकीदारी दफादारी ये न भारत सरकार का दिन है न बिहार सरकार का दिन है। ये हमारा इतिहास कहता है कि ये 300 वर्ष पूर्व से ही चला आ रहा है, और उससे पहले से राजाओं घराने में हम लोग त्रिशूलधारी होते थे, हम लोग वहाँ के सेनापति होते थे, और जब बहुत सारी लड़ाई को हमने अंजाम दिया, हमारा समाज ने अंजाम दिया, वीर कुंवर सिंह को वीर कुंवर सिंह बनाने वाले हम लोग बिहार के पासवान हैं। ये वीर कुंवर सिंह को बनाया, फिर महाराणा प्रताप को बनाया हमने। साहब हमने कौन सी लड़ाई नहीं लड़ा, देश की आज़ादी में लड़ा। और उसके बाद चौकीदारी दफेदारी जहाँ तक है तो हम लोग का तो नाम ही है पासवा। पासवान ऐसे नहीं दिया गया, पासवा से निकला हुआ हम लोग पासवान है, और जो कि हमेशा दूसरे की हिफाजत करता, सुरक्षा प्रदान करने वाले हम लोग रहे हैं। तो हम लोग समाज का भी सुरक्षा किया है, चौकीदारी में दफेदारी में सामान, सरकारी सामान को, सामग्री को सुरक्षित रखा है। आज नीतीश कुमार के कृपा पे हमारा समाज क्या चौकीदारी दफेदारी दिया है क्या? ये नीतीश कुमार जी को सोचने मतलब कि ये मुदालफे में न रहे कि सरकार के टुकड़ों पे दफादारी और चौकीदारी रही है। ये हम लोग का हक अधिकार बनता है, और इस हक अधिकार में हम लोग की जो 80% 100% जो भागीदारी रही है सरकार में चौकीदारी दफेदारी का, वो हम लोग को मिलना चाहिए। और नहीं अगर मिलता है तो इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, और हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार के पासवानों की सुरक्षा के लिए हम लोग आहुति देने के लिए तैयार है, शरीर का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है।